फ्रेंड्स, क्या आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो और आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है बहुत ट्राई करने के बाद भी? तो इसके कई सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि हो सकता है कि आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके हार्मोन सही से नहीं बन रहे हो सकता है कि आपके ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब्स जिसमें फर्टिलाइजेशन का काम होता है, 5 से 6 दिन एग वहाँ ग्रो करता है, बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होता है। तो यदि आपके ट्यूब हेल्दी नहीं हैं तो उस वजह से भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। उसके बाद यूट्रस में फाइब्रोइड्स की प्रॉब्लम होती है, एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम होती है, आपके एग्स नहीं बनते हैं, एग्स बनते हैं तो क्वालिटी सही नहीं होती है, आपका एग रिलीज़ नहीं होता है, आपका ओवुलेशन नहीं होता है, आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं हैं। तो ये जितने भी प्रॉब्लम है ना, इसके वजह से हमें इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है, हमें कंसीव करने में बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसा एक सल्यूशन है जिससे कि ये सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। इन सारे प्रॉब्लम्स का केवल एक सलूशन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक ऐसे सरल उपाय के बारे में जिसे यदि आप करते हो, उसे फॉलो करते हो, तो कितनी बड़ी भी इनफर्टिलिटी रिलेटेड इशू है आपको ठीक हो जाना है। सारे प्रॉब्लम का एक सलूशन, फर्टिलिटी मसाज। फर्टिलिटी मसाज के अनगिनत फ़ायदे हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो। मैंने जितने सारे काउजेज़ बताए हैं प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं होने के लिए, उसमें से एक ये भी कारण होता है ना कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल है, आपके हस्बैंड के रिपोर्ट्स नॉर्मल है, उसके बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो ये एक अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है जिसका कोई मतलब नहीं समझ आता है कि आखिर हमने सारा कुछ ट्राई किया, हमने सब कुछ फॉलो किए हैं, हमारे रिपोर्ट्स भी सही हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं कुछ इश्यू होते हैं जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है और हमें कंसीव नहीं हो पाता है। फ्रेंड्स, बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी बातें होती है, बहुत बड़ा बड़ा हम ट्रीटमेंट ले लिए होते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को समझने में भूल करते हैं जिसकी वजह से हमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। जैसे कि मैंने प्रीवियस के वीडियो में हेयर वॉश ट्रिक के बारे में बताया है कि ये एक ऐसा ट्रिक है ना कि आप कितनी भी बड़ी ट्रीटमेंट ले रहे हो और अगर इसको आपने फॉलो नहीं किया है तो आपको कंसीव नहीं होता है। वहीं पे आप इसे फॉलो करके देखो, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फर्टिलिटी मसाज के बारे में। फर्टिलिटी मसाज के अनगिनत फ़ायदे हैं। कहते हैं ना कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी को ठीक करता है। जो भी प्रॉब्लम्स है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है या फिर आपको वो प्रेडिक्ट नहीं हो रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो कि आखिर क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, क्योंकि जितने भी टेस्ट है गिने चुने वो सारा कुछ डॉक्टर करा चुके होते हैं, आपके HSG टेस्ट हो गई रहती है। तो ये सारा कुछ जब नॉर्मल आ जाता है तो भी कहीं ना कहीं छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं जो कि हमें नहीं पता चलते हैं। तो जो फर्टिलिटी मसाज है इससे आप बहुत आसानी से ठीक कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं कि क्या है फर्टिलिटी मसाज, हमें इसे कैसे करना है और इसकी टाइमिंग को भी समझते हैं। इससे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं इसे भी जानते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्टिलिटी मसाज एक ऐसा कारगर तरीका है ना इनफर्टिलिटी को दूर करने का, आपकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम ही क्यों ना हो। जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हमें बॉडी में कहीं भी पेन होता है ना तो हम क्या करते हैं, मसाज करते हैं। तो मसाज से क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन सही होता है और फिर बॉडी की फंक्शनिंग सही हो जाती है। तो इसी तरह फर्टिलिटी मसाज है ना, वो क्या होता है, हमारे जो प्रजनन तंत्र हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उसमें ब्लड के सर्कुलेशन को सही करता है जिससे कि उनकी फंक्शनिंग सही हो जाती है और वो सही से फंक्शन करने लगते हैं, जिससे कि जो भी इनफर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं वो धीरे धीरे हील होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए फर्टिलिटी मसाज बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, यूट्रस में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है, आपके एग्स नहीं बन रहे हैं, आपकी ओवरीज हेल्दी नहीं है, आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है, एग्स नहीं बनते हैं, आपका ओवुलेशन नहीं होता है, तो ये सारा कुछ ना प्रजनन तंत्र से रिलेटेड है। और यदि वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन सही हो जाता है तो सारा कुछ ठीक हो जाता है। अब जैसे फैलोपियन ट्यूब है तो उसमें क्या होता है ना कि कई बार आपका HSG टेस्ट होता है जिसमें कि नली जो होती है ट्यूब की ना वो खुली रहती है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना कि कभी कभी स्वेलिंग हो जाती है, कभी कभी मतलब उसकी फंक्शनिंग सही नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब का क्या काम होता है कि वो एग को कैच करता है और ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन का काम होता है। 4 से 5 दिन तक एग
उसी में रहते हैं और बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होते हैं, उसके बाद वो यूट्रस में उतरते हैं। तो ये जो इतने दिन का जो काम होता है ना फ़ैलोपियन ट्यूब का, उसके लिए ट्यूब का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो यदि आप फर्टिलिटी मसाज करते हो ना, तो वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन सही होता है। अगर हल्के फुल्के ब्लॉकेजेस हैं तो वो भी हील होते हैं, ख़त्म होते हैं। यूट्रस में अगर फाइब्रोइड की प्रॉब्लम है तो उसमें भी ब्लड के सर्कुलेशन के थ्रू बहुत सारे बेनिफिट आपको देखने को मिल सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, उससे भी आपको निजात मिलेगी। तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे ना, फर्टिलिटी मसाज बहुत ही कारगर हैं। तो फ्रेंड्स, आइए इसके टाइमिंग को समझते हैं कि हमें फर्टिलिटी मसाज कब करनी है। फर्टिलिटी मसाज आपको पीरियड अगर आपका आ जाया है 5 दिन 6 दिन, जितने दिन में आपका पीरियड ख़त्म होता है, आपका पीरियड पूरी तरह से ख़त्म होना चाहिए। जिस दिन आपका पीरियड ख़त्म हो गया उसके अगले दिन से आप फर्टिलिटी मसाज स्टार्ट करो और ओवुलेशन तक आपको मसाज करनी है। आपको ये पता है कि आपका ओवुलेशन हो चुका है, उसके बाद आपको मसाज नहीं करनी है, लेकिन ओवुलेशन तक आपको पीरियड ख़त्म होने से लेकर ओवुलेशन तक का जो ये बीच का टाइम है ना, उसमें आपको फर्टिलिटी मसाज करना है। फ्रेंड्स, फर्टिलिटी मसाज के लिए आप कैस्टर ऑयल सबसे बेस्ट होता है। अगर नहीं है आपके पास तो फिर आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर अगर वो भी नहीं है तब आप मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन कैस्टर ऑयल सबसे बेनिफिटेड रहता है इसके लिए। कैस्टर ऑयल थोड़ा सा थिक होता है तो उसको हल्का सा गुनगुना करना होता है मसाज से पहले, और उसके बाद क्या करना है कि आपको हल्के हाथों से अपने हाथों के ऊपर हल्का गुनगुना करके ऑयल को यहाँ पे लगाना है। और आपको मसाज कहाँ करनी है? आपके यूट्रस के पास, आपके नाभि से 4 उंगली नीचे आपका यूट्रस होता है। तो यूट्रस के पास आपको क्या करना है कि हल्के हाथों से इस मोशन में 1 बाय 1 करके इस मोशन में आपको हल्के हाथों से मसाज करनी है। उसके बाद उसके बगल में ट्यूब्स होती है, उसकी मसाज करनी है। 20 से 25 या 30 बार आप कर सकते हो। उसके बाद साइड में ओवरी होती है जिसे आपको सर्कुलेशन मोशन में मसाज करनी है। तो कुल मिला के अगर आप 1 बाय 1 करके करते हो, यानी कि पहले आपने यूट्रस की मसाज की है, उसके बाद ट्यूब्स की और उसके बाद ओवरीज़ की, तो 20 या 25 बार सबको करनी है। आप इस पूरे प्रोसेस को करने में आपको हार्डली 10 मिनट का टाइम लग सकता है। आप 1 बाय 1 करके कर सकते हो, नहीं तो फिर आप यूट्रस को करते हुए ट्यूब और साथ में सर्कुलर मोशन में आप ओवरी का मसाज एक साथ तीनों को लेके चल सकते हो और 10 मिनट तीनों की मसाज करनी है। इससे ब्लड का सर्कुलेशन सही होता है और इसकी फंक्शनिंग सही हो जाती है, जिससे कि आपको इनफर्टिलिटी रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी को भी ये ठीक करती है। मैंने भी फर्टिलिटी मसाज किया था, सिर्फ 1 ही महीने मैंने किया था, उसके बाद मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हो गई थी। तो मैंने कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल किया था, उसको हल्का गुनगुना करके उसके बाद मैंने ये स्टेप्स को फॉलो किए थे और इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। आप प्लीज़ ज़रूर करें। फ्रेंड्स, जिन्हें भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है वो हर वो तरीका यूज़ करती हैं जिससे कि उन्हें जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। तो ये जो फर्टिलिटी मसाज है ना, ये ना आप कह सकते हो ना कि रामबाण की तरह काम करता है। आपको पता नहीं होता है कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स है, ट्यूब में स्वेलिंग है, ये आपको कैसे पता चलेगा? हल्के फुल्के ब्लॉकेजेस हैं, इसका पता आपको कैसे चलेगा? ट्यूब की फंक्शनिंग सही नहीं है, इसका पता आपको कैसे चलेगा? तो ये सारा कुछ नहीं पता चल पाता है और इसके लिए फर्टिलिटी मसाज बहुत ही बेहतर है। कई बार स्वेलिंग होती है, मतलब आपको इन्फ्लामेशन की समस्या हो जाती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, तो ये इन्फ्लामेशन को भी दूर करने में आपकी बहुत हेल्प करती है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि फर्टिलिटी मसाज क्या होती है, इसे हमें कैसे करना है, कब करना है, इनके तरीक़ों को समझा। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।